नमस्ते दोस्तों, अडित गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आप समझ गए होंगे। हाँ देखो, मैं आज आपके लिए 2 नुस्खे मैंने निकाले हैं पुरानी बुक्स से। काफ़ी समय से पढ़े थे वो। तो एक तो गरीबी नुस्खा है जिसे हर कोई आदमी कर सकता है, और एक अमीरी नुस्खा है, उसे धनवान आदमी ही कर सकता है। तो एक व्हाट्सएप के अंदर इस तरह की हमने गुफ्तगू की इंदौर के एक रईस से। तो उन्होंने कहा कि आप नुस्खा क्यों नहीं देते हो, हम बना सकते हैं। ठीक है, हम नुस्खा दे देते हैं। जो बनाने की जिनकी है सामर्थ्य वो बनाएं, और नहीं जिनके सामर्थ्य तो सुन के रह जाए। उसमें क्या बात हुई। हमें जब पैसे नहीं होते थे फिल्म देखने के, तो हम घर पे नहीं रहते थे, हम पिक्चर हॉल जाते। तो वहाँ जो आने वाली फिल्म के पोस्टर लगे रहते, तो घंटा 1.5 घंटा हम उन्हीं को देखते थे। कभी ये मारुति है, ये हेलन है आने वाली फिल्म के अंदर। मतलब उसी में घंटा 1.5 घंटा का लुत्फ लेके आ जाते थे। क्या करें, पैसे नहीं हो तो कहाँ से देखें। और कोई 10-5 दिन में छाने मिलते थे, 6 आने, तो 3rd क्लास की टिकट लेके आगे की सीट पे जाके 2 आने की मैक्रोपोलो हाथ में लेकर के हम ऐसे बैठते जैसे कि हम सबसे ऊंचे रईस हैं, महाराजा भी क्या होंगे। हमें अब मालूम है कि आगे 3rd क्लास है। खैर, वक्त की बात है। तो गरीबी नुस्खा इसको कोई भी ले सकता है, और अमीरी नुस्खा में तो गरीबी का कोई काम ही नहीं। सबसे पहले मैं गरीबी नुस्खा आपको दूंगा जो बहुत इजी है, जिसको बना सकते हैं आराम से। हाँ, अगर आप लिखना चाहें तो पहले मैं बोलता हूँ, फिर मैं ये जो मैंने लिखा है ये सामने करूँगा। अब मेरे को ये टेक्निक नहीं आती है, उल्टा सुल्टा कैसे हो जाता है ये ऊपर अल्लाह जाने। हाँ, लिखे आप मुनक्का 250 ग्राम बीज निकाल ले में। बड़ी मुनक्का होती है दाग, 250 ग्राम बीज निकाल ले में। छोटी इलायची के दाने 5 ग्राम, बंसलोचन 5 ग्राम, सफ़ेद चंदन का बूरा 5 ग्राम, गुलाब की कलियां सूखी हुई 5 ग्राम, जटामानसी 5 ग्राम, बड़ी इलायची 5 ग्राम, गाजवान 5 ग्राम, मुलहटी 5 ग्राम, परवाल पिष्टी 5 ग्राम। ये कंटेंट्स हैं। एक बार मैं और बोल देता हूँ। मुनक्का 250 ग्राम, छोटी इलायची 5 ग्राम, बंसलोचन 5 ग्राम, सफ़ेद चंदन चूरा या बूरा एक ही बात है 5 ग्राम, गुलाब की कली सूखी 5 ग्राम, जटामानसी 5 ग्राम, बड़ी इलायची 5 ग्राम, गाजवान 5 ग्राम, मुलट्टी 5 ग्राम, परवाल पिष्टी 5 ग्राम। तो ये करीब यूँ मान के चलो कि 300 ग्राम ये वज़न हो गया। मुनक्का समेत 300 ग्राम वज़न हो गया। तो लगभग आप 400 ग्राम मिश्री की चाशनी बनावें। 400 ग्राम मिश्री की, चीनी की नहीं। या तो बूरा शक्कर हो या मिश्री हो, मिश्री सबसे अच्छी होती है। तो 400 ग्राम की चाशनी बना करके उसके अंदर चांदी के 50 वर्क मिला दें। एक बात मैं बता देता हूँ, चांदी के 50 वर्क 300-400-500 रुपये का ही आइटम है, महंगा नहीं है, इतना तो पड़ेगा। ये मिला दें। और बाकी ये सारी चीज़ों का पाउडर है,
ये सब मिला करके और इसको एकजाई कर लें। एकजाई करके और कांच के बर्तन में ये इस तरह का कांच का जार हो, इसमें भरें। देखिए, ये तो टेम्परेरी प्लास्टिक के अंदर अपन काम में लेते हैं, लेकिन दवा के गुण कम होते हैं उनके अंदर और नुकसान भी होता है। तो ये आपकी दवा बन के तैयार है। और 6 ग्राम तो सुबह लेवें, स्वादिष्ट और फर्स्ट क्लास बनेगी। और 6 ग्राम रात को लेवें। ऊपर जैसा भी दूध मिले, गाय का नहीं तो थैली का, जो भी मिले वो दूध गटकाएं। इस योग से बल और वीर्य की वृद्धि होती है। जिनके सेक्स करने के अंदर वीर्य कम निकलता है, यानी कि जितना निकलना चाहिए वो उतना नहीं निकलता, तो ये नुस्खा उसकी वृद्धि करता है। ये भी एक कम बात नहीं है। वीर्य कम नहीं निकलना चाहिए और उसकी जो एक यौवन अवस्था के अंदर जो एक स्पीड होती है, जब आदमी जवान युवा आदमी जब संभोग करता है या हस्तमैथुन करता है, तो एकदम यूँ मान के चलो करीब 1-1.5 फीट तक की मतलब का पिचकारी नुमा वीर्य की इतने अंदर से फेंक होती है, जहाँ आज लिप लिपे हो गए और ऐसे पानी की तरह टपकता है। तो ये जो स्पीड से जो वीर्य निकलता है, स्त्री को लुप्त कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। स्त्री जब भी संतुष्ट होती है कि पुरुष का वीर्य स्पीड से जाकर के और उसका जो भी अंग है उसके टक्कर मारता है, और टक्कर मारने के साथ ही वो भी श्रृंखलित होती है। दोनों में 1 सेकंड का भी 2-4 सेकंड का फर्क रह गया तो वो सारा मजा किरकिरा हो गया, है ना। तो अपना वीर्य को गाढ़ा रखने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। कोशिश में ये है कि वीर्य को बढ़ाने वाली दवाइयाँ खाएं और हस्तमैथुन ना करें। बार बार आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ऐसे नहीं समझेंगे, मैं क्या करूँ बताओ। हाँ, ये मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि हस्तमैथुन से क्या हानि होती है, क्यों होती है। ये इसको तो आप जानते हो ना, इससे इंजेक्शन लगाते हैं। बाकी मैं कोई के इंजेक्शन नहीं लगाता, आपके भी नहीं लगाऊंगा। तो इसको ये ऐसे करेंगे तो इसमें भर जाएगा लिक्विड और यूँ दबाएंगे जाएगा। लेकिन ये 5 रुपए का डिस्पोजल है, तो ये 10-15 दिन तो बहुत बढ़िया काम करेगा। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर ये जो वाशर होता है ये घिस जाता है, और इसके घिसने से ये ढीला हो जाता है। तो जो 1.5-2 फुट तक इसकी पिचकारी जाती है वो मतलब वहीं पे खाली हो जाती है। तो इसको बार बार आप काम में लेंगे अगर, तो वीर्य पतला होगा। तो हस्तमैथुन की भी यही स्थिति होती है। जो अपने मुट्ठी से वीर्य को निकालते हैं, तो जितनी बार निकालेंगे तो उनका ये अंदर का ये जो है ये कमज़ोर होता जाएगा और उसका प्रेशर वीर्य का कम हो जाएगा, और फिर वो शादी करेंगे तो शर्मिंदा होंगे। तो आदमी को मैं ये नहीं कहता कि आजकल 30 साल की अवस्था के अंदर ये शादियां होती है,
तो महीने में एक आध दफ़ा हस्तमैथुन कर लिया तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब मौका मिले तभी 2 बार, 1 बार, 3 बार, कोई लिमिट नहीं। एक लत पड़ जाती है, वो अति खराब है। तो इससे बचें, अपने वीर्य की रक्षा करें और ये नुस्खा लें। ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं इसकी आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, अगर आपके पढ़ाई में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अब मैं क्या करूँ, यूँ भी दिखा दूँ। वैसे मैं 2 बार बोल गया, 1 बार और बोल देता हूँ। 250 ग्राम मुनक्का, 5 ग्राम छोटी इलायची, 5 ग्राम बंसलोचन, 5 ग्राम सफ़ेद चंदन का चूरा, 5 ग्राम गुलाब की कली और 5 ग्राम जटामांसी, 5 ग्राम बड़ी इलायची, 5 ग्राम गाजवान, 5 ग्राम मुलठी और 5 ग्राम परवाल पिष्टी। 400 ग्राम की मिश्री की चाशनी के अंदर 50 चांदी के वर्क मिला दें और ये मिला दें। 1 चम्मच सुबह खा के दूध पी ले, 1 चम्मच रात को। 1 चम्मच में 5-6 ग्राम ही आता है, 7 ग्राम आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, मुनक्का आपको कब्जियत नहीं होने देगी। छोटी इलायची और बंसलोचन, छोटी इलायची ताकत देगी, वीर्य को बढ़ाएगी। बंसलोचन जो है एसिडिटी को नहीं बनने देगा और ताकत देगा। सफ़ेद चंदन का जो चूरा है आपके शरीर में तरी लाएगा। गुलाब की कली भी तरी लाएगी। जटामांसी थोड़ी सी गर्म तासीर की है। ये जटामांसी मानसिक रोगों को हरने वाली है, नींद गहरी लाने वाली है। गाजवान गर्म है, इसमें कुछ ठंडी चीज़ें हैं। मुनक्का गर्म है और कुछ गर्म चीज़ें हैं। और मुलठी न गर्म है न ठंडी है, और परवाल पिष्टी है जो ठंडी है, ताकि गाजवान और जटामांसी ये गर्मी न करे मुनक्का, है ना। तो ये इनका संतुलन बनता है। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं। 2 महीना खाएं और तेज़ खटाई का परहेज रखें। भगवान चाहेगा तो हर एक आदमी इसको बना सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। अगर आप ये 400 ग्राम जो मिश्री की चाशनी बनाएंगे, अगर मान लो आपको ऐसा मौका नहीं लगता है तो 400 ग्राम मिश्री का पाउडर ही मिला दें इसके अंदर और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को खा ले, तो 1 रुपया नहीं 80 पैसा फायदा तो होगा ही होगा। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं। दोस्तों देखो, हमें सब तरह के नुस्खे आप लोगों की खिदमत में देने होते हैं। होम्योपैथी के भी देने होते हैं, आयुर्वेद के भी देने होते हैं। अब ऐसी चीज़ नहीं बताई कि जो उपलब्ध नहीं हो। और ये मुश्किल से इसमें जो 50 चांदी के वर्क हैं ये 300-400 रुपये के आएंगे। बाकी सब चीज़ें सस्ती है। यानी कि 2 महीने का ये नुस्खा आपको यूँ मान के चलो करीब 1500-2000 रुपये में बन जाएगा। अब इससे कम तो क्या होगा, इतना तो खर्च हर आदमी कर ही सकता है। अब कहते हैं कि कमेंट्स के अंदर कि हम कारीगर हैं, मकान की चुनाई करते हैं, हम गरीब हैं। अरे हमने पूछ लिया एक से कि भाई चाय कितनी पीते हो, कि चाय तो 8-9 पी लेते हैं। मैंने कहा 1 कप कितने का आता है, कि छोटा सा कप है जो 5 रुपए का आता है। तो 50 रुपए की चाय पी लेते हो, फिर आगे जाके क्या करते हो कि रात को 1 पवा पी करके रोटी खा के सो जाते हैं। तो 1 पवा के भी 50-60 रुपए लगते होंगे।
तो 400-500 रुपया रोज कमाने वाला आदमी 100 रुपया बर्बाद कर देता है, तो क्या वो दवाओं पे खर्च नहीं कर सकता? है ना। ये बड़े एक अफसोस की बात है कि पाव भर दूध नहीं पी सकते, 50 रुपए की चाय पी लेते हो, मीठी गंदी जाने कैसी पत्ती डालते हैं, कोई साफ है न सफाई। तो ये मत ख्याल करो और अपना शरीर को अच्छा रखो, साफ सफाई रखो, अच्छी चीज़ खाओ। आज का वीडियो इतना ही। अब मैं आपको अमेरी नुस्खा दूंगा, तो आप लोग सुन लेना उसको, और जो बना सकते हैं कि देखो किसी का कोई पता नहीं चलता, कहीं छुपे रस्तम निकलते हैं जो बना भी सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि दुनिया में क्या चीज़ नहीं बनती, सब चीज़ बनती है, जेब गरम होनी चाहिए। हाँ।